हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। कमेंट्स में बताइए आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई और आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो है नाउन को पढ़ना स्टार्ट करा। हमने प्रीवियस क्लास में नाउन को पढ़ा, नाउन के डिफिनेशंस को जाना, नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी। और प्रीवियस क्लास में हमने नाउन के पहले काइंड प्रॉपर नाउन को पूरी तरीके से कंक्लूड कर दिया। यानी कि हमने प्रॉपर नाउन को, उसमें जो भी रूल्स हैं या जो भी चीजें सीखनी थी हमको, वो हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर नाउन के बारे में पूरी तरीके से सीख लिया। और आज हम बढ़ेंगे नाउन के दूसरे काइंड की ओर, ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉमन। तो मेरे साथ आप हेडिंग लगाएंगे कॉमन, ठीक है। आप सभी मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे कॉमन। क्या हेडिंग होगी मेरे भाई? कॉमन। इसी हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ये किसे कहते हैं? तो ये जो कॉमन नाउन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कास्ट को, कैटेगरी को। यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है किसको? कास्ट को और कैटेगरी। ठीक है, डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखेंगे। The noun, the noun which identify common, the noun which identify common, common क्या? कॉमन पर्सन, ठीक है, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, कॉमन एनिमल। यानी कि कॉमन नाउन जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, कॉमन एनिमल, ठीक है। इन सभी के एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स इनके हो जाएंगे। कॉमन पर्सन में होगा बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ठीक है। तमाम एग्जांपल्स हैं, आप इसके तमाम एग्जांपल्स हैं आप, ठीक है। प्लेस में हो जाएगा जैसे सिटी, टाउन, स्कूल, ठीक है, सिटी, टाउन, स्कूल, पीटीसी, ठीक है। सो ये तमाम एग्जांपल्स होंगे। थिंग्स में क्या होगा? जैसे हो गया बुक, टेबल, ठीक है। बुक या टेबल इस तरीके की चीज जो है वो कॉमन थिंग्स, ठीक है, ये कॉमन है। कॉमन एनिमल में क्या होगा? कॉमन एनिमल में जैसे हो जाएगा डॉग, कैट, काउ, मेरे भाई। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वे नाउन वह नाउन होता है जो आइडेंटिफाई करता है कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल और कॉमन थिंग्स। हमने यहाँ पे सीखा कॉमन पर्सन क्या हो जाएगा, जैसे कि बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके के जो होंगे, यानी कि जो पर्सन होंगे, वो जो आएंगे कॉमन पर्सन होंगे, ठीक है। इसलिए वो कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल्स होंगे। कॉमन प्लेस में जैसे हमने देखा सिटी, टाउन, स्कूल, ठीक है, इटीसी। थिंग्स में देखा बुक, टेबल, इटीसी। और हमने एनिमल में देखा है डॉग, कैट, काउ, ठीक है, ठीक है। ये तो रहा इसका डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे इट शोज, इट शोज, इट
shows it shows the caste, it shows the caste and कैटेगरी। ठीक है, ये जो है कास्ट और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन। ठीक है, ये रही कॉमन नाउन की डेफिनेशन। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रॉपर नाउन को पढ़ा, उसमें कुछ रूल्स थे। ठीक है, उन सारे रूल्स को हमने जाना था। उसी प्रकार से कॉमन नाउन के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उन सारे नियमों को हमको पढ़ना है। तो आप मेरे साथ हेडिंग लेंगे रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे इसका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, कॉमन नाउन का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अगर कॉमन नाउन का यूज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में हुआ है, यानी कि अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन में जो है, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसी के साथ साथ अगर सेंटेंस में कहीं भी कॉमन नाउन का यूज अगर सिंगुलर के रूप में किया गया है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना मस्ट होगा, यानी कंपलसरी होगा। आर्टिकल का यूज कंपलसरी रूप से जो है कंपलसरी होगा यूज करना। ठीक है, आप मेरे साथ नियम को लिखेंगे, रूल को लिखेंगे आप मेरे साथ। अगर अगर कॉमन नाउन का यूज कॉमन नाउन का यूज अगर सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में हो रहा है, कॉमन नाउन का यूज अगर सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं भी कॉमन नाउन का यूज हुआ है, ठीक है, अगर सेंटेंस में कहीं भी सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आर्टिकल का यूज जो है इंपॉर्टेंट होगा। अगर अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में कहीं भी सिंगुलर के रूप में किया गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें सेंटेंस में जो है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। और अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में कहीं भी सिंगुलर के रूप में किया जा रहा है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना जरूरी होगा, यानी कि आर्टिकल का यूज कंपलसरी होगा उस कॉमन नाउन से पहले। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे इस बात को। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे मैं दो सेंटेंस दूंगा। राम ईट्स मैंगो। ठीक है, दूसरा लिखूंगा, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, इसी के साथ इसको भी समझ लेते हैं। The student is reading in the class। ठीक है, तो ये है सेंटेंस, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। इसी के साथ चौथा सेंटेंस पे लिखेंगे हम, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग इन दी क्लास।
अब बताएंगे मेरे भाई इसमें एरर कहाँ है। क्या ये चारों सेंटेंस सही है अपने आप में, या फिर कहीं पर गलती की गई है इन चारों सेंटेंस में। आप कमेंट्स में बताएंगे, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करता हूँ। आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको देखूंगा। तो देखते हैं पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है राम ईट्स। क्या लिखा गया है? राम ईट्स। दूसरा सेंटेंस लिखा गया है राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, हम देखेंगे सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हम देखेंगे सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा राम, ये क्या है? ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, ईट्स क्या है? ये वर्ब है। ये मैंगो क्या है? ये है नाउन। नाउन कौन सा है? ठीक है, इस प्रकार से इसमें आएंगे। राम क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ईट क्या है? ईट्स क्या है? वर्ब है। और क्या है? आर्टिकल है। और ये मैंगो क्या है? noun। जैसा कि हमने पढ़ाया, अगर कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सब्जेक्ट के रूप में जो है कॉमन नाउन नहीं था, तो हमको इस रूल को स्किप करके इस वाले पे आना होगा, जहां पे मैंने बताया है कि अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में कहीं भी होता है, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में कहीं भी होता है तो उससे पहले, यानी कि उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना जरूरी। हम देखेंगे ये कॉमन नाउन है हमारा, जो मैंगो जो है इस सेंटेंस में हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले, और ये सिंगुलर है, देखिए मैंगो जो है वो सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है। और हमने पढ़ा है अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में किया गया हो तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? पूरी तरीके से गलत होगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर मैंगो क्या है? मैंगो है सिंगुलर। ठीक है, मैंगो क्या है? वो सिंगुलर का कॉमन नाउन है, और उससे पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही होगा। यानी कि जो कंडीशन है कॉमन नाउन की, जो भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को ये फुलफिल कर रहा है, ये दूसरा सेंटेंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? ये है कॉमन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, ये स्टूडेंट क्या है? कॉमन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने क्या पढ़ा? अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, स्टूडेंट क्या है? वो सिंगुलर है, यहाँ पर यूज किस तरीके से किया गया है? वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो मैंने क्या बताया, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा तो होगा द स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पर इस ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और इससे पहले हमको आर्टिकल द को यूज करना जरूरी होगा। अगर हम इसके आगे देखेंगे, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके अनुसार हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर होगी, क्योंकि इज है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरीके से अब जाकर सही हुआ आर्टिकल द को यूज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आएंगे चौथे सेंटेंस पे। यहाँ पर भी वही बात है, टीचर। टीचर क्या है? टीचर क्या है? टीचर है कॉमन। टीचर क्या है? टीचर है कॉमन नाउन, और क्या है? सिंगुलर है। सेंटेंस में टीचर किस तरीके से यूज हुआ है? सिंगुलर के रूप में, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और ये सारा ऑब्जेक्ट है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हमने नियम पढ़ा है कि अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो इस स्थिति में हम उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि उस स्थिति में आर्टिकल का यूज करना जरूरी होता है। यहाँ पर सिंगुलर है, इससे पहले आर्टिकल का यूज किया। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? उम्मीद करता हूँ मैं ये सारी चीजें आपको समझा पाया होऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं ये सारी चीजें आपको समझा पाया। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं अब आगे, पढ़ेंगे हम दूसरा नियम, कॉमन नाउन का दूसरा नियम हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बारीकी से पढ़िए मेरे भाई, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख दिया करिए। ठीक है, और आपको लगता है कि
सारी वीडियोस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन का सेकंड रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कॉमन नाउन का? ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों। अगर सेंटेंस अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, ठीक है। अगर जो है कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। यानी कि अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर सेंटेंस में, ठीक है, अगर सेंटेंस में जो है कॉमन नाउन का यूज, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में किया गया हो, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में किया गया हो, तो उस स्थिति में हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा है कि अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में, ठीक है, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी, ठीक है। और अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में किया गया हो, तो उस स्थिति में हम कॉमन नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर सारी चीजें? ठीक है, लिखेंगे नियम को, लिखेंगे मेरे साथ। अगर कॉमन नाउन का यूज, अगर कॉमन नाउन का यूज प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, इसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। यानी कि इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर सेंटेंस में, मैंने बताया, अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में किया गया हो, तो उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल कॉमन नाउन से पहले, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले नो आर्टिकल, ठीक। कॉमन नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? जैसे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल में लिखूंगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। इसमें समझते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या हमारा, ये है प्लूरल कॉमन नाउन। क्या है? ये कॉमन नाउन है, वो भी कैसा है? प्लूरल। तो उसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वो होगी प्लूरल, ठीक है। और इससे पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही, ठीक है। ये रहा कॉमन नाउन का सेकंड रूल। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है मेरे भाई। एक्सेप्शन क्या है? चलिए उससे बात करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल के रूप में किया गया है, अगर कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल के रूप में किया गया है, तो उस स्थिति में हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्थिति में हम करते हैं। आप कहेंगे किस स्थिति में करें? तो मेरे भाई, अगर सेंटेंस का सेंस
असाधारण है, यानी कि एबनॉर्मल है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, तो उस स्थिति में हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम उसको। जैसे जैसे the students are beating the manager। The students are beating the manager। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स क्या है हमारा? ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन नाउन, वो भी कैसा है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने बताया अगर सेंटेंस का सेंस अगर एबनॉर्मल है, यानी कि असाधारण है, तो उस स्थिति में हम इस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हम चेक करते हैं क्या इस सेंटेंस का सेंस जो है वो एबनॉर्मल है, यानी कि असाधारण है। The students are beating the manager, यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? पिटाई कर रहे हैं, किसकी? मैनेजर की। जबकि स्टूडेंट्स का काम क्या है? रीडिंग इन द क्लास, यानी स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ाई। ठीक है, अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो ये तो साधारण चीज है कि स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई ही करेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट मैनेजर की पिटाई करने लग जाए, ये तो साधारण बात तो है नहीं। ठीक है, ये असाधारण सेंस में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो असाधारण कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ाई करना, लेकिन यहाँ तो ये पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? पिटाई कर रहे हैं, वो भी किसकी? मैनेजर की कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको इस स्टूडेंट से पहले, यानी कि इस कॉमन नाउन से पहले, इस प्लूरल कॉमन नाउन से पहले हमको आर्टिकल द का यूज करना होगा। ठीक है, यही है इसका नियम। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख लीजिए। लिख लीजिए आप मेरे साथ। वी कैन यूज आर्टिकल द। वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन if the sense of the sentence, if the sense of the sentence is abnormal। ठीक है, और ये एबनॉर्मल का मतलब होगा, एबनॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? इस एबनॉर्मल का मतलब होगा असाधारण। ठीक है, इस चीज को abnormal। यही है हमारा कॉमन नाउन का सिनोनिम। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? हमने यहाँ पे क्या सीखा? क्या सीखा हमने यहाँ पे? अगर कॉमन नाउन का यूज, मैंने यहाँ पर ये सीखा, अगर कॉमन नाउन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और उससे पहले, ठीक है, यानी कि अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में हुआ है तो उस स्थिति में हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज यूजुअली नहीं करें। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देखा, जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन क्लास। ठीक है, ये रहा उसका एग्जांपल। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर अगर कॉमन नाउन का यूज प्लूरल के रूप में हुआ है, यानी कि कॉमन नाउन का यूज सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है, और उस सेंटेंस का सेंस जो है एबनॉर्मल यानी कि असाधारण है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम जो है उस कॉमन नाउन से पहले, उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में सीखा, स्टूडेंट्स आर मीटिंग मैनेजर, यानी कि स्टूडेंट्स का काम होता है पढ़ाई करना, लेकिन यहाँ तो ये पिटाई कर रहे थे, वो भी किसकी? मैनेजर। यानी कि इस सेंटेंस में जो सेंस था वो एबनॉर्मल था, वो असाधारण था। ठीक है, स्टूडेंट्स अपने काम से अटक गए थे यहाँ पे। ठीक है,
ये सारी चीजें हमने उसी को लिखा है। वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एब्नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है ये क्या, यहाँ पर हमारा ये कंफ्यूज रहता है, हमारा कॉमन नाउन जो है यहाँ पर कंफ्यूज है, पूरी तरीके से कम हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल। ठीक है, चलिए ये मिलते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा मटेरियल। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करिए, ताकि मैं सारी वीडियोस जो हैं, ये जो सारी क्लासेस में आप सभी के लिए अपलोड कर रहा हूँ और ये आपको टाइमली मिले। ठीक है, आप इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहा हूँ टाइम। चलिए हम तीसरा काइंड पढ़ेंगे। तीसरा काइंड हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा यहाँ पर तीसरा काइंड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन से कहेंगे, मटेरियल नाउन जो होता है ना, वो मेटल सब्सटेंस को यानी कि धातुओं को दर्शाता है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसको जो है वजन, इसका जो है वजन किया जा सकता है। ठीक है, इसको मापा जा सकता है। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है, मेजर किया जा सकता है, इसका वेट पता किया जा सकता है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने जब क्लासिफिकेशन में दिखाया था आपको कि मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखेंगे, डेफिनेशन मेरे साथ लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, the noun which identify material substances। ठीक है, the noun which identify material substances। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है? It can be measured, मैंने बताया, it can be measured or weighed। ठीक है, इसको जो है मेजर किया जा सकता है, या इसको जो है क्या किया जा सकता है, इसका वजन क्या पता किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी काउंट, बट कांट बी काउंट, यानी कि इसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मटेरियल नाउन जो होते हैं वे आइडेंटिफाई करते हैं किसको, मटेरियल सब्सटेंसेस को, और इनको जो है वजन किया जा सकता है। ठीक है, इनका जो है वजन पता किया जा सकता है, इनको मापा जा सकता है, लेकिन कभी इनको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के जो होंगे जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल आप देखेंगे मेरे साथ, मिल्क, मिल्क, आयरन, ठीक है, सिल्वर, मिल्क, आयरन,
सिल्वर, वाटर, एयर और सबसे बेहतरीन टी, हम सबका फेवरेट टी, ठीक है, और गोल्ड, इस तरीके की चीजें जिन्हें मेजर किया जा सकता हो, जिनका वेट पता किया जा सकता हो, लेकिन गिना ना जा सके, वे जो होंगे वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे? वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ेंगे अब। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मटेरियल नाउन का यूज, मटेरियल नाउन का यूज, मटेरियल नाउन का यूज जो होता है वो सिंगुलर में होता है। कैसे होता है? सिंगुलर केस में होता है, और इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया होता है। और फिर सेकंड पॉइंट, जनरली यानी यूजुअली हम मटेरियल नाउन से पहले, यूजुअली हम मटेरियल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, लिखेंगे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल किससे पहले? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले। ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले हम यूजुअली जो है किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल हम लिखेंगे एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल में लिखेंगे हम कॉपर इज, कॉपर इज कॉपर इज अ गुड, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमारी ये कॉपर जो है, कॉपर है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। कैसा है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का यूज सिंगुलर के रूप में किया गया है। ठीक है, या यूजुअली ये सिंगुलर ही होते हैं, इनके साथ जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, बेहतरीन, बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पॉइंट है, इसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसका एक और पॉइंट है, इसका एक और पॉइंट है, वो ये है कि हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, यानी कि हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, कब करेंगे? जब
वही पुरानी बात जैसे कॉमन नाउन में था, जब सेंटेंस का सेंस एबनॉर्मल यानी कि असाधारण, तो इस कंडीशन में हम मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स कुछ समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे पहले इसको। जैसे एग्जांपल होगा, लिखते हैं, मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं द मिल्क इज ब्लैक। ठीक है, ये आपके सामने दो सेंटेंस, मिल्क इज व्हाइट और द मिल्क इज ब्लैक। क्या लिखेंगे, मिल्क इज ब्लैक, फिर लिखेंगे द मिल्क इज व्हाइट। ये मैंने लिखा है यहाँ पर आपके सामने चार सेंटेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा आप सभी के लिए चार सेंटेंस। चारों सेंटेंस पढ़िए आप। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, मिल्क इज व्हाइट, यानी कि दूध सफेद है। ठीक है, आमतौर पर दूध तो सफेद ही होता है। इस सेंटेंस का सेंस कैसा है, बिल्कुल साधारण है, क्योंकि दूध तो सफेद ही होता है। ठीक है, द मिल्क इज व्हाइट, इस सेंटेंस का पूरा सेंस जो है नॉर्मल। तो इस स्थिति में ये सेंटेंस हमारा सही, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस हमारा। दूसरा पढ़ें, द मिल्क इज ब्लैक, यहां पर दूध कैसा है, काला है। दूध का काला होना, ठीक है, दूध का काला होना क्या साधारण बात है, आप ही बताइए। दूध का काला होना क्या साधारण बात है, नहीं, क्योंकि दूध हमेशा सफेद होता है और यहाँ पर तो लिखा गया है दूध काला। ये साधारण बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही। फिर मैंने लिखा है मिल्क इज ब्लैक, मैंने समझाया दूध काला है। ठीक है, दूध का काला होना नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ठीक है, दूध का काला होना नॉर्मल कंडीशन नहीं है, दूध हमेशा सफेद होता है। तो अगर सेंटेंस का सेंस नॉर्मल नहीं है तो हमको उस मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें द मिल्क इज व्हाइट, दूध कैसा है, सफेद है। दूध का सफेद होना कैसी बात, बिल्कुल साधारण बात, बिल्कुल ही साधारण बात है, क्योंकि दूध जो होता है वो सफेद ही होता है। ठीक है, दूध का सफेद होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि दूध सफेद ही होता है। और हम जानते हैं कि अगर मटेरियल नाउन का यूज एक ऐसे सेंटेंस में किया गया हो जहां पर सेंस जो है नॉर्मल हो, तो उस स्थिति में हम मटेरियल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर सेंटेंस का सेंस बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर इस सेंटेंस में सेंस जो है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि दूध सफेद है, दूध सफेद होता ही है, इसलिए इस सेंटेंस में ये आर्टिकल जो द का यूज किया गया है, यहाँ पर इसका यूज नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, तो आज के क्लास में मेरे भाई हम रखेंगे इतना है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ना हमको है और आगे तक जाना। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारी चीजें समझ पाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने कॉमन नाउन पढ़ा और मटेरियल नाउन पढ़ा। हमने कॉमन नाउन में कुछ जो उसके रूल्स थे उनको पढ़े, और उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस थे
फुलफिल करना था, उन सारी चीजों को हमने मटेरियल नाउन में पढ़ लिया। यानी कि आज हमने नाउन के दो काइंड्स का निपटा दिया। ठीक है, यानी कि निपटारा कर दिया हमने दो काइंड्स का। कौन कौन से? कॉमन नाउन और मटेरियल। और उम्मीद करता हूँ मैं सारी चीजें जो आपके मन में डाउट्स रहे होंगे इससे पहले आपने अगर पढ़ा होगा और आपके अंदर कोई डाउट रहा होगा, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करने में सफल रहूंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को फिर से रिवाइज करें। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप इसको इस क्लास को रिवाइज करेंगे, और मैं पूरा 100% श्योर हूँ अगर आपको कोई डाउट होगा और क्लास को आप रिवीजन में लाएंगे, यानी कि दोबारा क्लास को देखेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।